में एकदम जो है बदलाव का पूरा लहर है। लोग बदलाव चाहता है। 30 सालों में ना ये जो माननीय रहे इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। इतना बदहाल फुलवारी है, जल जमाव की स्थिति इतना भयंकर है। चाहे कुर्थौल ले लीजिए, पुनपुन ले लीजिए, फुलवारी ले लीजिए, बेलदारी तक ले लीजिए, गाँव में भी इतनी जल जमाव की स्थिति भयावह है कि आपको बयान नहीं कर सकते। वाकई ये फुलवारी वो बगिया बन पाएगा राजधानी। जनसुराज की जो नई व्यवस्था है वैसे लोगों को टिकट दिया गया है जो कहीं न कहीं समाज से पूरा जुड़े हुए हैं। ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाले के लिए कोई व्यवस्था नहीं, रहने की कोई पार्किंग नहीं। यूँ तो बिहार पूरी तरीके से चुनाव के मूड में है, लेकिन पहले फेज में फुलवारी जो सीट है, फुलवारी शरीफ, वो सबसे हॉटेस्ट सीट बनता जा रहा है। इसलिए क्योंकि जनसुराज के आने से पूरी फिजा बदल गई है। हमारे साथ जनसुराज के प्रत्याशी हैं, फुलवारी शरीफ विधानसभा से प्रोफेसर भी हैं, पूर्व वीडियो भी रह चुके हैं। सर, राजनीति में आए हैं, इस बार जो दमखम आप दिखा रहे हैं लोगों के बीच, जनता के बीच में एक अलग मिजाज है जनसुराज को लेकर, कैसा फील हो रहा है सर? बहुत बेहतरीन फील हो रहा है और ये अच्छा लग रहा है कि जनता जो है ना 30 साल की जो बदहाली है बिहार की, साथ ही फुलवारी की, उससे निकलने का प्रयास कर रहा है। और जनता में एकदम जो है बदलाव का पूरा लहर है। लोग बदलाव चाहता है। फुलवारी में हम जब घूम रहे हैं, गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में घूम रहे हैं, लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार आशीर्वाद मिल रहा है फुलवारी में कि इस बार फुलवारी जो है जो 30 साल से बदहाली की जीवन जी रहा है, जहाँ पे ना बेहतरीन नली है, ना गली है, ना पानी है और बेसिक चीज़ों की जो सुविधा कहते हैं, चाहे का पूरी तरीके से, हाँ, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, माने जो कम्युनिटी सेंटर टाइप को, लाइब्रेरी हो गया, ये सभी चीज़ों का बहुत अभाव है यहाँ पे। हमको लगता है 30 सालों में ना ये जो माननीय रहे इन्होंने कोई काम ही नहीं किया है। इतना बदहाल फुलवारी है कि आप कह नहीं सकते हैं। आसपास का इलाका सब डेवलप हो गया, लेकिन फुलवारी 50 सालों से वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं है। एक मिथक जनसुराज ने तोड़ा है, वो ये है कि पहले नामचीन कैंडिडेट को दे दिए, पार्टी से कोई मतलब नहीं, उनको लगता था जीत जाएंगे, लेकिन वो भी अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जगह जगह उनका अपोज हो रहा है। ये एक बड़ा चीज़ इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से जनसुराज की जो नई व्यवस्था है वैसे लोगों को टिकट दिया गया है जो कहीं न कहीं समाज से पूरा जुड़े हुए हैं, व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जो जिनके अंदर बिहार की बदहाली दूर करने की एक प्रबल इच्छा है, क्षमता है, वैसे लोगों को जो है जनसुराज पार्टी ने जनता के सेवा के लिए भेजा है। उसी में से मैं भी हूँ और पिछले 5 सालों से हम फुलवारी में काम कर रहे हैं। गांव-गांव, गली-गली, हर एक जगह को हम लोग समझे हैं, जाने हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि जनता, फुलवारी की जनता एकदम मतलब जो है ना अलग ही मूड में है, क्योंकि कोई विकास हुआ नहीं है। ईमानदारी से एकदम कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पर बाजार है, न मार्केट है, जिस तरीके से ऐतिहासिक धरोहर के रूप में परसा का बाजार रहा है, परसा की अपनी एक धरती रही है, कुर्थौल पुराना इतिहास रखता है, लेकिन आज भी वो पहचान नहीं मिल पाई। अभी हम कुर्थौल गांव में घूम रहे थे, बाजार में घूम रहे, उस रोड की स्थिति देखिएगा ना तो कहिए कि इतनी जर्जर है। थोड़ा सा भी पानी हुआ है, पूरा जल जमाव हो गया है। जल जमाव की स्थिति इतना भयंकर है, चाहे कुर्थौल ले लीजिए, पुनपुन ले लीजिए, फुलवारी ले लीजिए, बेलदारी तक ले लीजिए, गाँव में भी इतनी जल जमाव की स्थिति भयावह है कि आपको बयान नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कहते हैं कि रोड बना दिए हैं, आपको हम चैलेंज करते हैं, एकदम चैलेंज करते हैं। बिहार का कोई सर्वे करा रहे फुलवारी का गांव, बाजार, मार्केट में अभी भी 50% से 60% रोड नहीं बने हैं, कच्चा है, और जहां कुछ बना भी था वो टूट फूट के बराबर हो गया है। नाला के भी वही स्थिति है। तो यहाँ को तो कोई काम ही नहीं हुआ। परसा भी देखिए, स्थिति एकदम मैंने उसी तरह का दयनीय स्थिति है। बहुत पुराना कुर्थौल, बहुत पुराना गाँव है, परसा पुराना गांव है। एक सवाल इसलिए क्योंकि राजधानी पटना है, और पटना का मतलब ही है बिना फुलवारी के आप राजधानी की कल्पना नहीं कर सकते। क्या वाकई ये फुलवारी वो बगिया बन पाएगा राजधानी का? बिल्कुल बन पाएगा। देखिए, यहाँ बेसिक जो सुविधा नहीं है, पहला नंबर आपको गिना देते हैं कि जल जमाव की स्थिति, उसका सुधार होगा। दूसरा, एक भी बढ़िया स्कूलिंग के लिए, शिक्षा के लिए नहीं है। कॉलेज नहीं बढ़िया है, मतलब जो गर्ल्स का कॉलेज हो, टेक्निकल कॉलेज हो, डिप्लोमा का कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक भी नहीं है। इस तरह की व्यवस्था हम लोग करेंगे कि यहाँ बेहतर कॉलेज का निर्माण हो सके। तीसरा,
आप परसा में बड़ा अस्पताल होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? यहाँ के लोग, यहाँ की जनसंख्या लगभग 25,000 जनसंख्या इस लोकेशन में, 25,000 के लिए एक बेहतर अस्पताल, सरकारी अस्पताल परसा में होना चाहिए था, एक भी नहीं है। पुनपुन में भी बेहतरीन अस्पताल नहीं है, फुलवारी में भी नहीं है। तो बेहतर अस्पताल का निर्माण हो, जहाँ के हमारे गांव के कस्बे को छोटा छोटा जो टोला है उसका जो है व्यक्ति आदमी उस अस्पताल में फ्री में इलाज करा सके, उस वैसी व्यवस्था। तीसरी, यहाँ कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। देखिए, सब लगभग छोटा मोटा शहर टाइप का बस गया है, लेकिन यहाँ ना लाइब्रेरी है, ना तीनों जगह पुनपुन, फुलवारी और परसा एक भी लाइब्रेरी नहीं, एक भी खेल मैदान नहीं, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाले के लिए कोई व्यवस्था नहीं, रहने की कोई पार्किंग नहीं। वही तो बता रहे हैं, कोई जोन नहीं है, वेटिंग जोन भी नहीं है। दूसरा, उसके बाद देखिए एक भी मार्केट, एक भी सिटी में आता है ये फुलवारी कहाँ? नहीं, फुलवारी पटना को स्मार्ट सिटी में रखा है। फुलवारी का जो जितना एरिया है ये पटना से सटा एरिया परसा, पुनपुन 10 किलोमीटर के दायरे में है, लेकिन इसका विकास अभी कोसों दूर है। अब देखिए ना भाई, आने में लगता है कि आज़ादी के पहले आ गए। अब बिल्कुल, इसलिए तो बताया कि एकदम कोसों दूर है विकास से। और क्यों ऐसा? क्योंकि यहाँ जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जीतते आए हैं और जीत के लोगों को मूर्ख बनाते आए हैं यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि लोग। ठीक है, चाहे एनडीए का हो, इंडिया को झांसा में लेके कभी ये पलरा में जाके, कभी ये पलरा, इसके गोद में उसको गोद में जाके बैठ के ना जीत के जनता को ठगने का काम किया है इन्होंने। तो इस बार जनता एकदम जागरूक, जंगल राज न मंगल राज, न ललटेन न एलईडी। गांव घर में टूटा हुआ सड़क है, अंधेरा है, एलईडी का बात करते हैं क्या? कौन सा एलईडी? एलईडी से पेट भरता है? एगो बॉल लगा दीजिए, आदमी को पेट भरेगा? इतनी बेरोजगारी है। एक एलईडी बल्ब लगा दीजिए और गांव वाला को कहिए कि खाना मिला है, आधा टाइम खा कर सोता है, कोई किसी के पास रोजगार नहीं है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का कि एक एलईडी बल्ब दे दिए और इसी में तुम जिंदा रहो, ये कैसे हो सकता है? जब तक आदमी का पेट नहीं भरेगा, जब तक उसको रहने के लिए बढ़िया घर नहीं मिलेगा, जब तक शिक्षा नहीं मिलेगा, जब तक स्वास्थ्य में बेसिक मूलभूत सुविधा नहीं मिलेगा, एगो एलईडी बल्ब लेके, एगो टॉर्च ले लीजिए, दिन भर जलाते रहिए भूखे पेट। हाँ, दिन भर भूखे पेट जलाते रहिए तो उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? जनता को रोजगार चाहिए, जनता को बढ़िया शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, जनता को मूलभूत सुविधा चाहिए। ये सारे चीज़ फुलवारी में एकदम नदारत है, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि 30 साल तक सिर्फ लूटने का काम किया है। साफ तौर पे जन संपर्क अभियान कर रहे हैं शशि जी, और लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज़ादी के इतने साल बाद भी आखिर 50 सालों से आज भी परसा, पुनपुन और कुर्थौल जैसा जो इलाका है वो आज भी क्यों इस तरीके से रहने पे मजबूर है। सहयोगी पंकज के साथ कुमार गौतम, NBC 24, परसा बाजार, फुलवारी शरीफ विधानसभा।